दोस्तों स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों मुरादाबाद की बताई जा रही है और मुरादाबाद में एक धार्मिक यात्रा निकाली गई और उस धार्मिक यात्रा के दौरान ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। आप इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये किस मकसद से निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने श्री रामोत्सव की भगवा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में लव जिहाद की झांकी निकाली गई। लव जिहाद की झांकी की सुरक्षा में आगे पीछे बड़ी तादाद में पुलिस तैनात रही। तो वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि कोई भी धार्मिक त्योहार इन दिनों ऐसा क्यों हो गया है कि जब तक आप मुसलमान को गंदा नहीं दिखाओगे, मुसलमान को दुश्मन नहीं दिखाओगे, मुसलमान के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करोगे, तब तक आपकी धार्मिक यात्रा सफल नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अभी हाल ही में गाजियाबाद से देखा, इसी तरह की यात्रा निकली और प्रशासन सुरक्षा में लगा हुआ है और ये धीरे धीरे ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि आप धार्मिक यात्रा, धार्मिक जुलूस निकालो और उसमें मुसलमानों की पहचान बनाकर के उसको क्रूर दिखाओ, उसको नफरती दिखाओ, उसको समाज में इस तरह का दिखाओ कि वो समाज में रहने लायक ही नहीं है। इन वीडियो से तो ये साफ जाहिर है। क्या प्रशासन को ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये किसी की पहचान को दिखाते हुए उस वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? इससे माहौल खराब हो सकता है। क्या इतनी छूट है कि आप मुसलमानों के खिलाफ यात्राओं में, मतलब जो जिन यात्राओं को धार्मिक यात्रा नाम दिया जाता है, क्या लगता है कि बिना मुसलमान के वो कंप्लीट हो रही हैं? बिना मुसलमान के गेटअप में, कपड़ों में, कभी बुर्का दिखाकर, कभी मुसलमान की दाढ़ी और टोपी और रुमाल लगाकर, जैसा अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह के गेटअप में और उसको क्रूर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर लव जिहाद कोई मुद्दा है तो उसके लिए हमारे देश में कानून है, संविधान है, सरकारें हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस तरह से समाज में नफरत फैलाने के बाद क्या हासिल होगा और ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब रही बात धार्मिक जुलूस की, धार्मिक यात्राओं की, तो आपने देखा कि अभी हाल ही में और भी धार्मिक त्योहार मनाए गए। आपने देखा होगा कि क्रिश्चियनों ने अपना त्योहार बनाया और क्रिसमस डे मनाया उन्होंने, और उस दौरान कौन लोग थे जो उनके त्योहारों पर जाकर नफरत फैला रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे, मतलब उनके त्योहार में वो नहीं कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे। अभी आपने देखा कि कितनी भारी तादाद में नमाज ईद की अदा की गई। लगभग पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से घर से बाहर निकले, इतनी भारी तादाद में एक साथ गए, नमाज पढ़ी और अपने घरों को लौट गए। कहीं पर आपने सुना कि किसी ने कोई पत्थर फेंका, जूता चलाया या किसी दूसरे धर्म की पहचान बनाते हुए उसे अपमानित करने का काम किया, जैसा कि अब इन यात्राओं में हो रहा है? तो ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है? हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हमारी साझी शहादत, साझी विरासत है। एक साथ हम लड़े हैं, एक साथ हमने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, हिंदुस्तान के आगे बढ़ाने के लिए हम एक साथ कदम बढ़ाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ क्यों होने लगा है? क्या ये आपसी फूट डालने की कोशिश नहीं है? और ऐसा जो लोग कर रहे हैं, जिनको ये कहा जाता है कि नहीं, इस तरीके के बयान आते हैं कि ये तो परमिशन लेकर के यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो क्या इन यात्राओं की परमिशन में ये चीज भी शामिल है कि आप किसी दूसरे धर्म को क्रूर दिखाओ, किसी दूसरे धर्म का अपमान करो और सार्वजनिक तौर पर अपमान करते हुए जाओ, उसके गेटअप में अपमान करते हुए जाओ, उसको टोपी लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, हाथ में हथियार लेकर के दिखाओ कि ये इस तरह के लोग हैं, ताकि एक समाज में डर का माहौल पैदा हो, एक नफरत का माहौल पैदा हो? ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? ये मुरादाबाद का मामला है और वो दिन दूर नहीं है जब ये मामला धीरे धीरे गांव गली, शहरों और आपसी पड़ोसियों तक पहुंच जाएगा। इस पर गौर देने की जरूरत है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतीय बनकर रहने की जरूरत है। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको संविधान सजा देगा, संविधान को मानते हुए इस देश में रहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? क्या प्रशासन की मिलीभगत है? ये बड़ा सवाल है। क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों।